नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा आतियान। बुलडोजर एक्शन जो काफी सुर्खियों में भी रहा, बाकी राज्यों ने भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बाद उसे अपने राज्य में अपनाने की कोशिश की, लेकिन आज उस पर सुप्रीम फैसला आ गया है और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है और उसी के बाद अब कहीं ना कहीं ये तय कर दिया है सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कानून के साथ खिलवाड़ किसी भी तरीके से या कानून के बाहर रहकर कोई भी कार्रवाई होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी दोषी हो या अपराधी हो, उनका घर गिराने का अधिकार नहीं है। ये संवैधानिक तौर पर उन्होंने ये भी हवाला दिया कि कई कानूनों को ख्याल में रखते हुए ये फैसला यहाँ पर लिया जा रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ सोनी जुड़ेगी और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सोनी, सबसे पहले तो जो आज कोर्ट में क्या कुछ रहा, जो फैसला सुनाया गया उसमें क्या कुछ रहा और क्या कुछ नया सामने आया? देखिए, सबसे अहम बात है जो निकल कर सामने आती है, हालाँकि इस फैसले का कई लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी भी द्वारा जब भी कोई ऐसी चीज़ों पे जी। सुनवाई होती है, तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार जनता को होता है। क्योंकि हुँ। रही बात बुलडोज़र की, तो कहीं न कहीं योगी सरकार हमेशा ही इसको लेके आगे रहती है, हमेशा। लेकिन अब जो फैसला निकल कर आया, जैसा अभी आपने कहा कि अब जो है वो कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है कि अपराध की सज़ा घर तोड़ना नहीं है, और हुँ। साथ ही इसमें है कि मनमाने तरीके से मकान गिराने पर तय हो जवाबदेही। साथ ही प्रशासन जज नहीं बन सकता। इसके अलावा एक चीज़ इसमें और है कि अगर अवैध तरीके से घर टूटता है तो उसके लिए मुआवजा देना बनता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि मंदिर मज़ार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि जो अवैध अतिक्रमण है, उस पर ये कार्रवाई हो, उसमें कोई बुराई नहीं है या उसमें कोई ऐसा संशय या सवाल नहीं है। लेकिन कोई अपराधी है या फिर कोई अपराध करता है, तो उसके पूरे घर को सज़ा यहाँ पर उनके परिवार को नहीं नहीं दी मिलनी जानी चाहिए। चाहिए। लेकिन अगर मंदिर मस्जिद की बात करें, क्योंकि क्या उनको लेकर भी कोई इस तरह की टिप्पणी हुई है इस फैसले को सुनाते हुए कि अगर कोई मतलब बीच में चीज़ मंदिर मस्जिद बना दी जाती है, कई बार हम ऐसे देखते हैं कि अवैध तौर पर वो बन जाता बन है जाता है। और फिर जब उन पर कार्रवाई की बात होती है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ कदम उठाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उस पर कहीं न कहीं माहौल बिगड़ने की कोशिश होती है। दे तो क्या इसको लेकर भी कोई अलग से नहीं देखिए, है? इसको लेकर जो बात निकल कर सामने आती है, वो ये आती है कि अगर कोई अवैध तरीके से किसी चीज़ का निर्माण किया गया है, तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो उसकी पूरी जानकारी कानूनी तौर पर होनी चाहिए। और मतलब बिना कानूनी तौर पे, बिना किसी जानकारी के आप बुलडोज़र एक्शन नहीं कर सकते। और इसमें एक बात और निकल कर सामने ये आती है कि अभी जमीयत उल हिंद जो भी एक है, इसमें ये कहा गया है कि आपको पूरी जानकारी है कि ये अवैध निर्माण के तरीके से करा है, तो भी इसकी पूरी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी पेपर्स वगैरह पूरा सबमिट होने के बाद, फिर इसके फैसले का इंतज़ार होने के बाद इस पे कोई ठीक है, कार्रवाई की लेकिन जो जाएगी। अभी तक हमने देखा, क्योंकि जब ये पूरा मामला कोर्ट पहुँचा तो सरकार ने अपना पक्ष रखा कि पूरी प्रक्रिया के तहत ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो अब ऐसे में जो ये नया दिशा निर्देश आया है, जो गाइडलाइंस आई है, इसमें क्या फेरबदल किया गया है? क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि रातों-रात नोटिस चस्पा किए जाते थे और अगले दिन हम देखते थे ये बुलडोज़र वाली कार्रवाई होती नज़र आती थी। तो अब ऐसे में क्या समय सीमा बढ़ाई गई है? ज़रा वो भी दर्शकों को आप देखिए, जानकारी दें। समय मैं इसमें बताऊँ, इसमें एक चीज़ निकल कर सामने ये आती है कि पहले क्या होता था कि दोषी हो या ना हो इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। बस पता लगा कि हाँ, इसमें दोषी है, तो बस बिना किसी कानूनी, बिना किसी प्रक्रिया के बुलडोज़र एक्शन होता था। लेकिन अब क्या है, अब इसमें ये है कि अब आप बिना सबूत के, बिना किसी आधार पे आप ऐसे बुलडोज़र एक्शन नहीं चला सकते। बिल्कुल। तो देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाएँगे और मेरे साथ अरुण इस चर्चा में जुड़ेंगे और उनसे भी यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से जो फैसला यहाँ पर रहा है। क्योंकि लगातार जो बुलडोज़र एक्शन जहाँ-जहाँ पर हुआ, उसके बाद हमने देखा विवाद हुआ। विवाद फिर इतना सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, क्या कहते हैं, मुस्लिम उलेमा हिंद की तरफ से, उनकी तरफ से याचिका लगाई गई जिसमें 3 जगहों का ज़िक्र भी किया गया, खासकर प्रयागराज, बरेली और एक अन्य जगह भी, जहाँ पर इस कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा गया कि कहीं न कहीं एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। आज जो ये फैसला रहा है सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला हो जाता है सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का, ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब इस तरह की कार्रवाई में हमें राइज़ देखने को मिला है। इसमें नंबर ऑफ केसेज़ इस तरह की कार्रवाई के हमें लगातार देखने को देखने मिले हैं को। और हालिया दिनों में भी हमने कुछ हुँ। ऐसे केसेज़ देखे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, जो पहले जो जब ये कार्रवाई की जा रही थी, तो राइट टू अपील, मतलब लोगों को अपील करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक दिन पहले आप नोटिस चस्पा कर देते हैं और फिर उसके बाद हाँ, कार्रवाई मतलब करते रातों-रात जाते हैं। बिल्कुल। कार्रवाई हुई। और कोई किसी भी मामले में दोषी देखिए, कोई भी कांड हो जाने के बाद, कोई भी बड़ी घटना हो जाने के बाद
ही सिर्फ ये कार्रवाई होना। देखिए इस वजह से इस पूरी बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए जाते थे और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स दोषी नहीं है और आप इस तरह की कार्रवाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में बुलडोजर का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट अपना पहले फैसले पहले में भी भी कर चुका है। बिल्कुल जिक्र कर चुका है। लेकिन अगर वो कार्रवाई सिर्फ बुलडोजर जस्टिस के नाम पर दी जा रही है, सिर्फ एक शोबाजी के नाम पर दी जा रही है, तो बिल्कुल गलत है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से अफसरों को भी जो है फटकार लगाई गई है। कहा गया है कि कि अगर आप कोर्ट नहीं है। बिल्कुल आप कोर्ट नहीं है, आप जज नहीं है, अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं, बिल्कुल आपसे हर्जाना उसका लिया जाएगा। तो बिल्कुल इसमें गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए हम चाहेंगे कि क्या बिल्कुल नई गाइडलाइंस आई हैं, क्योंकि अगर हम बात करें सरकार के पक्ष की, तो सरकार ने हमेशा ये कहा है कि हमने जो कार्रवाई जहाँ-जहाँ की है, वहाँ अवैध अतिक्रमण पर की है, अपराधियों पर की है। हालाँकि अब कोर्ट ने कोर्ट करते हुए बात कही है कि चाहे अपराधी हो या दोषी, उस पर आरोप हो या दोषी हो, ऐसे में घर गिराने का कोई अधिकार नहीं है। कई ऐसे कानून हैं जिनका हवाला देते हुए कहा है कि उनका ध्यान रखना होगा और कानून से बाहर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर हम बात करें, जिस तरह से गाइडलाइंस की आप बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ गाइडलाइंस ऐड की गई हैं? क्या कुछ समय सीमा बढ़ाई गई है? ज़रा वो भी आप बताइए। देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण यहाँ पे ये हो जाता है कि जो अपील करने का जो अधिकार दे दिया गया है कि एटलीस्ट आप 15 दिन तो दें, जो भी आप जिनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है उन्हें 15 दिन का कम से कम जो है अपील करने का समय हो उनके पास। इसके अलावा जो शो कॉज नोटिस है वो भी दिया जाना चाहिए, और ये नहीं कि आपने एक बार नोटिस चस्पा कर दिया और उसके बाद सीधा कार्रवाई करने पहुंच गए। देखिए आगे जो जिन पर कार्रवाई की जा रही है उनकी सुनवाई भी बहुत जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। इसके अलावा आप खुद जो भी अधिकारी है वो खुद से ये फैसला नहीं कर सकते कि आपको बुलडोजर एक्शन लेना है। इसमें आपको कलेक्टर को शामिल करना होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा जो वहाँ के नोडल अधिकारी हैं वो भी इस मामले को देखेंगे। और देखिए ऑर्डर को डिजिटल पोर्टर पर भी दिखाया जाएगा। देखिए बहुत सारी गाइडलाइंस एक तरह से जिनके जिनके ऊपर ये कार्रवाई होती है और जो भी इस कार्रवाई से पीड़ित होते हैं खास तौर पर, उनको उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए ये सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, अगर इन गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है, कि अगर अपील करने का वक्त नहीं दिया जाता है या फिर सीधे तौर पर बिना किसी नोटिस के कार्रवाई की जाती है, तो इसे अवमानना माना जाएगा कोर्ट का। कोर्ट के जो फैसले की अवमानना इसे माना जाएगा और उन अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि जो है अफसर जो है खुद को जज ना समझे और एक रूल ऑफ लॉ है उसके तहत काम किया जाना चाहिए। और देखिए विपक्ष भी यही मुद्दा उठाता रहा है ना हमेशा से, कि आप स्पेसिफिक कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है उसके बाद हम देखते हैं कि बुलडोजर पहुंच जाते हैं। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे भारत में हमने पिछले कुछ दिनों में इसका चलन देखा है, बुलडोजर जस्टिस का चलन देखा है। तो ये जो है लगातार इसमें वृद्धि हो रही थी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को खैर, संज्ञान अब लेना ये था। नई गाइडलाइंस के ज़रिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ती नज़र आएगी और देखना होगा। लेकिन देखिए, ये फैसला इसलिए भी काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि उपचुनाव भी हैं और चुनाव कई राज्यों में भी हैं। उस बीच ये फैसला आ जाना अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर इसके सियासी मायने अगर हम देखें, तो आपको क्या नज़र आ रहे हैं? क्योंकि देखिए विरोधी जो दल हैं, वो कहीं न कहीं सवाल ज़रूर खड़ा करते रहे इस बुलडोज़र एक्शन को लेकर, और एक तरह से सख्त लहज़ा सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद। देखिए सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी किसी स्पेसिफिक सरकार के लिए नहीं थी। हुँ। ये जो अधिकारी देखिए ऐसा तो नहीं है कि बुलडोजर एक्शन किसी एक राज्य में सीमित हो। ये हमने अभी पिछले कुछ सालों में ये चलन देश के कई राज्यों में ये चलन बढ़ता हुआ ही दिखा है हमें। हुँ। तो ये स्पेसिफिकली किसी एक सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं थी। खासतौर पर ये अधिकारियों के लिए भी एक संदेश था। देखिए आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर अगर कोई व्यक्ति दोषी भी पाया जाता है, चाहे किसी और अपराध का वो दोषी पाया जाता है, तो उस अपराध के तहत जो प्रावधान है, जो सजा के प्रावधान है, उसके तहत उसको सजा होनी चाहिए, ना कि इंस्टेंट जस्टिस या बुलडोजर जस्टिस जिसका नाम दिया जाता है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी करना बहुत अहम हो जाता है। और हाँ बिल्कुल आपने जिस तरह से जिक्र किया, अभी उपचुनाव है और जैसे यूपी उपचुनाव है और महाराष्ट्र का जो चुनाव है, अभी झारखंड की वोटिंग चल रही है। तो ये जो है माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज, इसकी जो विपक्षी नेता है, खासतौर पर विपक्षी दल है, वो लेना चाहेंगे। जी। अगर हम यूपी की बात कर लें तो यूपी में ही हमने कई सारे उदाहरण देखे हैं जहां पर
अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई है, लेकिन उसको जो है बुलडोजर जस्टिस से जोड़कर देखा गया और विपक्ष की ओर से खासतौर पर आरोप लगाया गया कि आपने स्पेसिफिक कम्युनिटीज को जो है टारगेट किया है। बिल्कुल, अब जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया तो वो अब इस पर पूरा जो है मुद्दा देखिए, लेकिन बनाएंगे अगर इसको। देखा जाए अरुण, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है कि किसी विशेष समुदाय को लेकर टारगेट करके ये कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं ये एक साफ संकेत देता है उन तमाम लोगों को जो इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे या याचिकाकर्ता की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया था। खैर, ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन क्या अब ये जो फैसला है वो सरकार के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है? कोई मजबूत तो ठोस कदम जरूर अब सोचना होगा बढ़ते क्राइम को लेकर, अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए, क्योंकि अभी तक तो ये डर था लोगों के मन में कि अपराध किया तो बुलडोजर चलेगा। देखिए, ये गलत प्रेसिडेंट सेट करता है कि अगर आपको अपराध को रोकने के लिए बुलडोजर का इंस्टेंट जस्टिस का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, हर एक कानून अपने बने हुए हैं, लॉज हैं, उनका पालन करके सजाएं दी जाती हैं। देखिए, कानून का डर सिर्फ बुलडोजर एक्शन से नहीं लाया जा सकता, और भी सारे चीजें हैं जिसका पालन होना चाहिए। और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर योगी सरकार अपने आप में काफी प्राइड लेती है कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने किस तरह से क्राइम जो है उसमें क्राइम के नंबर्स में कमी देखने को मिली। हाँ, बिल्कुल, ये हमने देखा भी है कि विपक्ष जो है लगातार इस चीज को लेकर पूरा योगी सरकार पर हमलावर रहता है, लेकिन माइलेज जो है वो बिल्कुल विपक्ष लेना चाहेगा। खासतौर पर अभी चुनाव जो है, वोटिंग उनकी बाकी है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी है, तो योगी सरकार को वापस अपनी जो सख्त छवि है, आप देखिए, योगी सरकार खुद को नहीं जोड़ती है बुलडोजर एक्शन के साथ, लेकिन उनको जोड़ा जाता है। वो बिल्कुल जोड़ा जाता है, और ये उनके लिए पहले एक प्लस पॉइंट भी साबित हो रहा था। लेकिन अब जिस तरह से ये फैसला आया है और कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, हाँ बिल्कुल, उन्होंने सरकार के ऊपर कुछ नहीं कहा, सरकार से कुछ नहीं कहा, लेकिन बिल्कुल विपक्ष इसको सरकार से जोड़ना जरूर चाहेगा। लेकिन तो यानी विपक्ष को एक मौका मिल गया है चुनाव से पहले इस चीज को बुनाने का एक मौका मिल गया है। और हमने देखा भी था कि रिसेंट में जो मामला हुआ था उसमें कार्रवाई को जब बुलडोजर का नोटिस दिया गया, 3-4 दिन का नोटिस दिया गया था, और उस कार्रवाई को जो है अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई बताया था। और आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि बुलडोजर एक्शन से बचाव या जो संरक्षण है वो अतिक्रमण से संरक्षण नहीं दिया जा सकता। लास्ट में मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जो नई गाइडलाइंस आई है उसको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय होगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद, क्योंकि अवैध अतिक्रमण पर तो कार्रवाई को लेकर साफ किया है रुख कि उन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मंदिर मस्जिद बना दिए जाते हैं कई ऐसी जगहों पर जो सरकारी संपत्ति, हमने कई बार देखा भी है। तो ऐसे में उसको लेकर भी क्या कोई नई गाइडलाइंस आई है इसमें? देखिए, ये सारी गाइडलाइंस चाहे एक हमें ये समझना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें अतिक्रमण के लिए अलग गाइडलाइंस हैं, मतलब जो आप बुलडोजर इंस्टेंट एक्शन लेते हैं, बुलडोजर जस्टिस देते हैं, ये उसके लिए बिल्कुल। आप देखिए, आप लगातार, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चाहे वो किसी भी निर्माणाधीन बिल्डिंग है, कोई निर्माण है, कोई भी निर्माण है किसी तरह का, चाहे आप मंदिर मस्जिद, कोई धार्मिक स्थल है, कुछ भी है, लेकिन अगर किसी चीज को नोटिस दिया जा रहा है, अतिक्रमण विरोधी, उस पर कार्रवाई होने का उस पर नोटिस दिया जा रहा है, तो देखिए उस पर अपील का भी टाइम सुप्रीम कोर्ट से हाँ बिल्कुल कहा गया कि हाँ बिल्कुल जो पक्ष है वो अपील कर सके और अपने बचाव में अपनी बातें रख सके। मतलब उनके संरक्षण का भी ख्याल जो है वो कहीं ना कहीं रखा है। देखिए, तो एक संवैधानिक तौर पर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जो नई गाइडलाइंस आई है वो जाहिर तौर पर सरकार की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि हम बात कर रहे थे लगातार बुलडोजर एक्शन की, और बुलडोजर एक्शन को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़कर ही देखा जाता था, और यही वजह है कि एक सख्त प्रशासक के तौर पर उनकी एक छवि भी उभरी। हालांकि उसको लेकर वो खुश भी नजर आए, गदगद भी नजर आए, और जिगरा और दिल बड़ा होने की बात भी कहीं ना कहीं उन्होंने कही। लेकिन अब ऐसे में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जिस कानून व्यवस्था की यहाँ पर बात हो रही थी, अब उसके लिए एक ठोस कदम उठाने की जरूरत जरूर रहेगी। चर्चा पर यहीं विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।